बच्चों, आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी क्लास 8 की हिंदी की पूरक पाठ्य पुस्तक जिसका नाम है भारत की खोज। और इस पुस्तक को लिखा है पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने। आज हम पढ़ने जा रहे हैं इस पुस्तक का तीसरा पाठ जिसका शीर्षक है सिंधु घाटी सभ्यता। और इस पाठ के अंतर्गत बहुत सारे छोटे छोटे शीर्षक दिए गए हैं, जिनमें से आज जो हम शीर्षक पढ़ेंगे वो है बुद्ध कथा। और ये जो शीर्षक है वो इस पाठ का 15वां भाग होगा। तो आइए देखते हैं बुद्ध कथा के अंतर्गत कौन कौन सी बातें पंडित जवाहरलाल नेहरू हमें इस शीर्षक के अंतर्गत बता रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। बुद्ध की सबसे पहले है बुद्ध की संकल्पना। तो यहाँ पर बुद्ध की संकल्पना का मतलब होता है बौद्ध धर्म के बारे में एक किस तरह की तस्वीर लोगों के मन में है, किस तरह की भावना है, किस तरह के विचार लोगों के मन में बुद्ध के बारे में है, या बुद्ध के द्वारा शुरू किए गए जो धर्म है बौद्ध धर्म, उसके बारे में किस तरह के विचार लोग रखते हैं। तो आइए देखते हैं बौद्ध धर्म से संबंधित कौन कौन सी बातें आज हमारे सामने हैं, या क्या क्या इस तरह की चीजें हैं जो कि हमें बौद्ध धर्म की याद दिलाती हैं, या कौन सी ऐसी चीजें हैं जो कि बौद्ध धर्म को प्रतिबिंबित करती हैं। तो पहला है पत्थर संगमरमर कांसे में ढालकर आकार दिया गया। तो यहाँ पर बुद्ध धर्म के जो प्रवर्तक थे गौतम बुद्ध, उनके आकार को या उनकी प्रतिमा को अलग अलग तरह से प्रतिबिंबित किया गया है, उन्हें अलग अलग तरह से आकार दिया गया है। हम देख सकते हैं कि पत्थर में, संगमरमर में और कांसे में ढालकर बुद्ध की पूरी प्रतिमा तैयार की गई है, जो कि एक श्रद्धा का विषय है। आगे है भारतीयों के तेजस्वी पक्ष का प्रतीक। बौद्ध धर्म के बारे में भारतीयों के मन में जो श्रद्धा है, जो सोच है या जो विचार है, उसे वो प्रतिबिंबित करती है। किस तरह से बौद्ध धर्म को ऐसे बहुत सारे भारतीय लोग थे जो कि उसे मानते थे, उसमें बताई गई बातों का अनुसरण करते थे, उसकी शिक्षा को उन्होंने मन से ग्रहण किया था। भारतीयों द्वारा बौद्ध धर्म को अपनाए जाने का ये एक बहुत बड़ा सबूत था, एक बहुत बड़ा प्रमाण था। इस तरह से गौतम बुद्ध की जो मूर्ति थी वो इन सारी चीजों से ढालकर बनाई गई थी। आगे है भारतीयों के विचारों का प्रतीक। यहाँ पर भारतीय लोग जो थे उनमें बहुत सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने बौद्ध धर्म को मन से अपनाया था, और बौद्ध धर्म में कही गई जो बातें हैं उन्हें वो बिल्कुल सत्य मानते, उन बातों को उन्होंने अपने जीवन में उतारा भी था। तो यहाँ पर ये सारी जो चीजें हैं वो भारतीयों के विचारों को प्रकट करती है, उसका एक प्रतीक है। आगे है बुद्ध की प्रतिमा के भाव। अब यहाँ पर आती है को किसी भी बुद्ध की प्रतिमा को अगर हम देखते हैं तो उसके चेहरे पर जो भाव है उसे देखकर हमें किस तरह की अनुभूति होती है, हम क्या महसूस करते हैं। कमल के फूल विराजमान। यहाँ पर कोई भी बुद्ध की प्रतिमा अगर आप देखें तो उसे आप कमल के फूल में बैठा हुआ देखेंगे। तो ये सबसे पहला जो है ये चीज आती है। दूसरी चीज जो हमें बुद्ध की प्रतिमा में नजर आती है वो है मुखमंडल शांत और धीर। उनके चेहरे पर एक असीम शांति का एहसास हमें नजर आता है, और काफी गंभीर जो भाव है वो हम उनके मुखमंडल पर देख सकते हैं। उनके चेहरे को देखने से लगता है कि वो किसी गहन चिंतन में, मनन में वो डूबे हुए हैं, और बहुत ही शांत मन से और गंभीर मन से वो उन सारी चीजों का मनन कर रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं। तो इस तरह से उनके मुखमंडल को देखने से इस तरह के भाव हमें महसूस होते हैं। आगे है वासनाओं और लालसाओं से दूर। गौतम बुद्ध के चेहरे के भावों को देखकर कोई भी आसानी से समझ सकता है कि उनके अंदर वासनाओं का कोई स्थान नहीं था, और ना ही किसी तरह की लालसा या लालच उनके मन में था। इन सब से वो बिल्कुल दूर थे। वो सिर्फ लोगों को ज्ञान की बातें बताया करते थे, और जीवन में दुखों को जीत कर जीवन में आगे बढ़ने का मार्ग उन्होंने हमेशा बताया था। और इसी तरह का जीवन वो स्वयं भी जीते थे। उनके जीवन में न तो वासनाओं के लिए कोई स्थान था और न ही उन्हें किसी चीज का लोभ या लालच था। आगे है संसार के तूफानों और संघर्षों से दूर। यहाँ पर संसार के तूफानों और संघर्षों से दूर का मतलब है कुछ लोग जीवन में हमेशा दुखों से घिरे रहते हैं, कोई ना कोई परेशानी उनके जीवन में हमेशा रहती है। लेकिन गौतम बुद्ध जो थे, उनके चेहरे को देखकर, उनकी मूर्ति को देखकर, उनकी प्रतिमा को देखकर ऐसा लगता है जैसे कि संसार के तूफानों, मतलब जीवन के उतार चढ़ाव या जीवन में आने वाले कष्टों से और संघर्षों से वो बहुत दूर थे। उन्होंने हर चीज पर विजय प्राप्त कर ली थी। उनके मुखमंडल को देखकर हमें इस तरह के भाव दिखाई देते हैं और हमें इस चीज का एहसास भी होता है। आगे है
बुद्ध की इस स्थिति को पाना या उनके जैसा होना असंभव है। और गौतम बुद्ध की प्रतिमा को देख करके ही हमें पता चलता है कि जिस तरह के शांत मन, शांत भाव और हर चीज से अपने आप को अलग करके उन्होंने जिस तरह का जीवन जिया और लोगों को ज्ञान दिया, उस तरह का जीवन हम आम मनुष्यों के लिए असंभव है। हम उस तरह का जीवन कभी भी नहीं जी सकते। तो इस तरह की चीजें हमें बुद्ध की प्रतिमा को देखकर पता चलती हैं। आइए आगे देखते हैं। इसके बाद उनकी मूर्ति को देखकर और भी कुछ चीजें हमें पता चलती हैं या प्रतीत होती हैं। वो कौन कौन सी चीजें हैं, आइए देखते हैं। बुद्ध की मूर्ति को देखने पर ऐसा प्रतीत होता है कि कुछ और भाव हमारे मन में आते हैं। वो कौन से भाव हैं, आइए देखते हैं। मूर्ति जीवन शक्ति से भरी हुई लगती है। मूर्ति या तो पत्थर की बनी हुई होती है, या संगमरमर की, या कांसे की, या किसी और द्रव्य की, लेकिन उन्हें देखने पर ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे अभी वो अपनी आंखें खोल देगी और उसमें जीवन का संचार होने लगेगा। तो इस तरह से गौतम बुद्ध की मूर्ति जो है, उसे कहीं भी देखा जाए, उसे देखकर ऐसा प्रतीत होता है जैसे इसमें कोई अद्भुत शक्ति समाई हुई है और देखते ही देखते ये अपनी आंखें खोलकर शायद बोलना भी शुरू कर दे। तो उसमें जीवन के लक्षण भी हमें नजर आते हैं। दूसरा बिंदु है, बुद्ध की वाणी कानों में गूंजती है। अगर किसी भी इस तरह के मठ में या किसी इस तरह के बौद्ध आश्रम में अगर आप जाते हैं, या कोई ऐसी जगह जहां पर कि बुद्ध की प्रतिमा है, तो उनकी मूर्ति को देख करके ही हमें उनके द्वारा कहे गए वचन, उनके द्वारा दी गई शिक्षा हमारे कानों में अपने आप गूंजने लगती है। युगों बाद भी बुद्ध हमारे बीच रहते हुए प्रतीत होते हैं, और इन सारी प्रतिमाओं के बीच में यदि हम महसूस करें तो ऐसा लगता है जैसे कि आज भी वो युग जो है वो गया नहीं है, बल्कि बुद्ध आज भी हमारे बीच जीवित हैं। तो इस तरह से बुद्ध की मूर्ति को देख करके हमें इस तरह के एहसास होने लगते हैं। आगे है बुद्ध द्वारा दी गई शिक्षा। अब बुद्ध के द्वारा किस तरह की शिक्षा दी गई थी उसके बारे में कुछ बिंदु हैं। जीवन संघर्ष से भागना नहीं। उन्होंने हमेशा ये कहा था, जीवन है तो उसमें संघर्ष अवश्य होगा, लेकिन हमें अपने जीवन के संघर्षों से भागना नहीं है, बल्कि उससे लड़ते हुए हमें जीवन पथ पर हमेशा आगे बढ़ना है। आगे है शांत दृष्टि से उनका मुकाबला करना। जीवन के संघर्षों का मुकाबला हमें अपने मन को, अपने मस्तिष्क को शांत रखकर हमें करना है। किसी भी मुश्किल में, किसी भी कष्ट में हमें बहुत ज्यादा उत्तेजित नहीं होना है, बल्कि परिस्थितियों के अनुरूप हमें आचरण करते हुए उस चीज का मुकाबला करना है। आगे है जीवन में सदा विकास और प्रगति के अवसरों का उपयोग करना। जीवन में हमें बहुत सारे विकास के अवसर हमें मिलते हैं, उन्हें हमें छोड़ना नहीं चाहिए। हमेशा हमें उनका ध्यान रखना चाहिए और समय रहते उस काम को करके हमेशा अपने जीवन को प्रगति के पथ पर आगे लेके जाना चाहिए। तो इस तरह के उपदेश जो है, इस तरह की शिक्षा जो है वो गौतम बुद्ध द्वारा दी गई है। आगे का बिंदु कुछ इस प्रकार से है, बुद्ध के बारे में सोचने पर मन में उठने वाले विचार। गौतम बुद्ध की प्रतिमा को अगर हम देखें या उनके बारे में सोचें तो हमारे मन में बहुत तरह के विचार उठते हैं कि वो जो युग होगा वो किस तरह का होगा, जबकि गौतम बुद्ध जैसे महान जो व्यक्तित्व है उनका जन्म हमारे धरती पर हुआ था। शरीर में थरथराहट पैदा करने वाला एहसास होता है। हमारे पूरे तन बदन में एक झुरझुरी सी पैदा हो जाती है, एक थरथराहट पैदा हो जाती है कि आखिर वो समय कैसा होता होगा जब लोग साक्षात गौतम बुद्ध के उपदेश सुना करते थे और गौतम बुद्ध लोगों के बीच में जाकर उनके कष्टों का निवारण किया करते थे। उस युग, राष्ट्र और जाति के बारे में विचार, ये भी बात हमारे मन में आती है कि वो किस तरह का युग हुआ होगा या किस तरह का युग होगा, साथ में वो राष्ट्र कैसा होगा और किस तरह की जाति होगी जहां पर कि गौतम बुद्ध जैसे महान व्यक्तित्व का जन्म हुआ, जिन्होंने लोगों के सोचने का, लोगों के जीवन को जीने का तरीका ही बदल दिया। अब यहाँ पर यह भी बताया गया है, जिस युग में या जिस राष्ट्र में या जिस जाति में गौतम बुद्ध जैसे महान व्यक्तित्व का जन्म हुआ, वो अवश्य ही समझदार होगी। समझदार मतलब उनमें काफी बुद्धि होगी, किस तरह की परवरिश उन्होंने अपने बच्चों को दी होगी, जो कि गौतम बुद्ध जैसे व्यक्तित्व का एक जन्म होता है। आंतरिक शक्ति का खजाना, उनकी अंतर मन की शक्ति इतनी दृढ़ होती है कि उन्होंने इतने भोग विलास और इतनी राजसी वैभव को वो त्याग कर एक इस तरह का जीवन जीने के लिए वो राजपाट को छोड़कर निकल पड़ते हैं। तो उनकी आंतरिक शक्ति जो है वो बहुत ही मजबूत होती होगी। महान युग, जिन्होंने बुद्ध जैसे महात्मा को जन्म दिया। तो यहाँ पर उस युग को ही महान बताया गया है जिन्होंने गौतम बुद्ध जैसे महात्मा को इस धरती पर जन्म दिया। वो युग सच में बहुत ही महान होगा जिस युग में गौतम बुद्ध जन्मे और उन्होंने देश दुनिया को एक अलग ही जीने का ढंग सिखाया। तो इस तरह से बुद्ध की शिक्षा के बारे में ये सारे बिंदु हैं। तो
तो बच्चों, आशा है सिंधु घाटी सभ्यता पाठ के अंतर्गत ये जो शीर्षक है बुद्ध कथा, इसका भावार्थ आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। हिंदी की पूरक पाठ्य पुस्तक के इस पाठ से संबंधित अन्य शीर्षक भी हम आने वाले समय में अवश्य देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।